बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपके पास बीएससी फर्स्ट ईयर है उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये आपके पास। और ये जो आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, यूनिट फर्स्ट आपके पास जो पढ़नी है आपके पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये आपको पढ़ना है इसमें। तो आपके पास क्या है कि जो है आपके पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये आपको यूनिट फर्स्ट में मिलेगा आपके पास। और इसमें से आपके पास एक न्यूमेरिकल बनेगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पर। और दूसरा आपके पास क्या है कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा आपके पास, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके पास बच्चों ग्रेडियंट, कि ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, तो इसको बच्चों आपके पास क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो आपके पास क्या होगा, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, कि आपके पास कोई अदिश राशि है उसकी प्रवणता आपके पास क्या होगी। और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ना है इसको। तो इसका पहले आप पढ़ेंगे भौतिक महत्व, कि आपके पास क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या आपके पास, फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपके पास क्या होगा इसका। तो देखिए आपके पास कि सपोज आपके पास क्या है, सपोज आपके पास ये आपके पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपके पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपके पास ये y एक्सिस, देन ये z एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, x एक्सिस, ये आपके पास है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो और ये आपके पास क्या है बच्चों, ओरिजिन है। मेरे पास 2 सरफेस हैं, मेरे पास क्या है, 2 सरफेस हैं आपके पास। एक सरफेस ये रही आपके पास S1, इसका नाम दे दीजिए S1, और दूसरी आपके पास सरफेस है ये S2। ये 2 सरफेस हैं आपके पास S1 और S2। अब देखिए आपके पास होगा क्या, 2 सरफेस है आपके पास, और ये आपके पास है क्या, EQ स्केलर सरफेस है आपके पास, सम अदिश पृष्ठ है आपके पास, सम अदिश पृष्ठ। तो सम अदिश पृष्ठ का मीन क्या है कि जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है सम विभव पृष्ठ EQ पोटेंशियल सरफेस, ऐसे ही आपके पास क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी अदिश राशि है, वो S1 पर कितनी है आपके पास 5, और S2 पर कितनी है आपके पास 5 प्लस d5, ये है आपके पास। S1 पर तो क्या है आपके पास 5 है, और S2 पर क्या है 5 प्लस d5 है। अब अगला स्टेप देखिए, और यहां पर जो सरफेस S1 है वो क्या है, EQ स्केलर सरफेस है, सम अदिश पृष्ठ है। इस सरफेस पर मैंने कोई पॉइंट P माना, इस पॉइंट P पर भी स्केलर जो क्वांटिटी है या पास जो अदिश राशि है उसका मान कितना है 5 है, ये पॉइंट P माना। ऐसे ही आपके पास इसका पॉइंट P का ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या है, R वेक्टर। सिमिलरली मेरे पास क्या है कि आपके पास सरफेस S2 है, इस पर पॉइंट क्या है आपके पास Q, इस पर आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, वो क्या है 5 प्लस d5। इस पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्या है, R प्लस dr वेक्टर। तो आपके पास PQ कितना होगा, आपके पास जो PQ होगा वो आपके पास क्या होगा, dr वेक्टर। PQ क्या होगा आपके पास, dr वेक्टर होगा। अब अगला स्टेप देखिए आपके पास कि जो ये है आपके पास OP, तो आपके पास वो क्या होगा, r वेक्टर। जो आपके पास OQ है वो आपके पास क्या होगा, r प्लस dr वेक्टर। PQ क्या होगा, dr वेक्टर। ट्राइंगल लॉ से क्या आपके पास, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, अभी कैलकुलेशन करेंगे तब। तो PQ क्या होगा, dr वेक्टर। कैसे है कि आपके पास ये क्या है, हाइपोटेनियस है, विकर्ण है आपके पास। तो ये आपके पास है ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, ट्राइंगल की 2 साइड, किसी त्रिभुज की 2 भुजा अगर आपके पास सेम ऑर्डर में 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो अपोजिट साइड उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके पास अगर ये R है, ये R प्लस dr है, श्योर PQ क्या होगा, dr होगा। तो यहां पर आपको ये थ्योरी लिख देनी है। थ्योरी आप बच्चों इसमें कैसे लिखेंगे कि सपोज आपके पास क्या है कि S1 S2 2 EQ पोटेंशियल या EQ स्केलर सरफेस है, 2 समअदिश पृष्ठ है। सरफेस S1 पर आपके पास कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर है। आपके पास Q कोई आपके पास से क्या है, दूसरा पॉइंट है सरफेस S2 पर,
उस पर वैल्यू क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, फाई प्लस डी फाई है। पी क्यू क्या आपके पास डी आर वेक्टर है, ठीक है। तो देखो हम क्या करें अब यहां पर कि पी से क्यू चले, आप पी से क्यू चले तो आपके पास कितना चेंज होगा, इसको समझने से पहले मुझे क्या करना है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती, अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है वो आपके पास क्या होगी। तो देखिए आपके पास, तो अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या आपके पास, अदिश राशि के मान में, अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन, अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें इंग्लिश में कैसे लिखना है, आपको द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड इज कॉल्ड द gradient of scalar field। तो आपके पास क्या है, अदिश राशि जो होगी आपके पास, स्केलर क्वांटिटी जो होगी, उस राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को आप अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो आपके पास क्या होगा, अदिश राशि जो है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी जो है, उस राशि के मान में आप क्या करें, अधिकतम परिवर्तन की दर निकाल लें आप। तो जैसे आपके पास अधिकतम परिवर्तन की दर आ जाएगी तो उसको मैं क्या बोल दूंगा यहां पर, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। तो आप वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी डेफिनेशन आपके पास है। तो मुझे क्या करना है, अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर निकालनी है। तो आप देखिए कैसे करते हैं इसको आप। तो देखो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास होगा क्या इसमें, वो देखिए कि आप क्या करोगे। सबसे पहले मेरे पास दो सरफेस हैं, S1 और S2। तो मैं क्या करूंगा, पहले S1 पर कोई पॉइंट P है और S2 पर कोई पॉइंट Q है। तो मैं P से Q चलूंगा। तो P से Q आप चलेंगे तो आपके पास अदिश राशि के मान में कितना चेंज होगा, कितना परिवर्तन होगा, वो निकालते हैं। तो देखो थ्योरी में क्या लिख रहा हूं, PQ वेक्टर के सापेक्ष अदिश राशि के मान में परिवर्तन की दर, वो आपके पास क्या होगी। तो देखिए आपके पास कि आप P से Q चलेंगे तो आपके पास कितना चेंज हुआ, P पर कितनी वैल्यू है बेटे आपके पास 5, ठीक है, और आपके पास Q पर कितनी है 5 प्लस D5। तो आपके पास कितना चेंज हुआ, चेंज कैसे निकालते हैं, 5 प्लस D5 माइनस का 5, तो आपके पास D5 चेंज हो गया। और किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं आप, PQ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, और PQ कितना आपके पास बच्चों DR। तो आपके पास क्या आ गया, ठीक है। तो देखो आपके पास कैसे लिख देंगे आप, रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड विद रेस्पेक्ट टू PQ। तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या है, जब आप P से Q चले तो आपके पास अदिश राशि के मान में परिवर्तन की दर आपने निकाल ली। अगर मेरे पास क्या होता कि आपके पास अगर PQ में वर्ड नहीं लिखता और ओनली ये लिखता अदिश राशि के मान में परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड, तो मैं लिखता d5/dt, ठीक है। बट आपके पास क्या है, अदिश राशि के मान में परिवर्तन दर किसके सापेक्ष, PQ के सापेक्ष। PQ कितना है बच्चों, DR है, तो d5/dr लिख दिया आपने। अब मेरे पास क्या है, अदिश राशि के मान में जो परिवर्तन की दर है, या आपके पास क्या हो, मैक्सिमम हो, या आपके पास क्या हो, मैक्सिमम अगर हो तो उसी को मैं क्या बोल दूंगा, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, अदिश राशि की प्रवणता। तो अब मैं मैक्सिमम कैसे निकालूं, तो मैंने क्या किया, इस OP को मैंने आगे बढ़ाया, ये बढ़ा दिया आपके पास, और मैं इसको इससे मिला दिया,
ये आपके पास क्या हो गया, n हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, dn मान लिया, pn कितना मान लिया, dn मान लिया। अब देखिए आपके पास मैंने ट्राइंगल लिया, फ्रॉम ट्राइंगल क्या होगा आपके पास, PQN। तो आपके पास देखिए ये आपके पास मैंने मान लिया कि dn और dr के बीच जो एंगल है वो क्या है बच्चों के पास, थीटा है। तो आपके पास क्या होगा, देखो मैं cos थीटा लगाता हूं यहां पर, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कि आपके पास होगा क्या यहां से, जो ये आपके पास बच्चों देखो, ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपके पास, तो थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो आपके पास क्या हो गया, cos थीटा हो गया dn अपॉन dr, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, dr की वैल्यू निकाल ली, dr की वैल्यू क्या होगी, dn अपॉन cos थीटा। इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास देखो, पुट वैल्यू ऑफ dr इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आप d फाई अपॉन dr इज इक्वल्स टू d फाई अपॉन dr के लिए बच्चों आपके पास क्या है, dn, और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा। मुझे आपके पास क्या है कि ये चेंज आके आपके पास आ गया, अदिश राशि के मान में परिवर्तन की दर आ गई। अगर ये जो आपके पास है, ये जो रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड, ये क्या होगा, अगर आपके पास मैक्सिमम हो तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ग्रेडियंट। तो आपके पास देखिए अगर मेरे पास क्या होगा, राइट हैंड साइड मैक्सिमम होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपके पास देखो क्या होगा, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा वो आपके पास क्या होती है, +1। तो आपके पास जैसे ही इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, d फाई अपॉन dr। ये बच्चों मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब मैं cos थीटा क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो आपके पास क्या आ गया, d फाई अपॉन dn। और इसी को क्या बोलते हैं आपके पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखा दी, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को आप अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। तो आपके पास बच्चों ये इसको ही क्या बोल दोगे आप, ग्रेडियंट, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं GRAD, ग्रेडियंट फाई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, d फाई अपॉन dn। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया ग्रेडियंट फाई का, और वो आपके पास क्या होगा, d फाई अपॉन dn। तो आपने क्या किया, मैं रिपीट कर दूं आपको कि आपके पास दो सरफेस हैं S1 और S2। S1 पर जो वैल्यू हो फाई है, S2 पर जो वैल्यू हो क्या है, फाई प्लस d फाई है। फिर आपने क्या किया कि मुझे क्या करना है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना। अदिश राशि के मान में अधिकतम परिवर्तन की दर को आप अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। तो आप P से Q चले तो P Q के सापेक्ष आप क्या करेंगे, चेंज निकाल लेंगे। तो मैंने ये लिखा है P Q के सापेक्ष अदिश राशि के मान में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू P Q। तो आपके पास क्या आ गया, d फाई अपॉन dr। अगर ये आपका जो रेट ऑफ चेंज है ये मैक्सिमम हो तो इसी को आप ग्रेडियंट बोल देते हैं। तो मैंने मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने क्या किया, P को मैंने आगे बढ़ाया और n को आपने Q से मिला दिया, ट्राइंगल बन गया PQN। ये मैंने dn और dr के बीच एंगल मान लिया थीटा। तो आपके पास बच्चों ये जो cos थीटा लगेगा वो आपके पास क्या होगा, dn अपॉन dr। ये लिखा मैंने, dr की वैल्यू निकाल ली, dr की वैल्यू पुट की मैंने आपका इक्वेशन नंबर 1 में, पुट वैल्यू ऑफ dr इन इक्वेशन नंबर 1। तो d फाई अपॉन dr, तो आपके पास d फाई अपॉन dr की वैल्यू आपके पास क्या है, dn cos थीटा। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी cos थीटा की, 1 होगी। तो आपके पास क्या गया, d फाई अपॉन dn। तो d फाई अपॉन dr मैक्सिमम इक्वल्स टू d फाई अपॉन dn। तो आपके पास क्या गया, इसी को क्या बोल दोगे आप, ग्रेडियंट फाई। ये मैक्सिमम होगा और आपके पास क्या होगा, d फाई अपॉन dn होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं आप, ग्रेडियंट। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखो मैं इसको और सॉल्व कर दूं। अब आपके पास होगा क्या, देखिए कि आपके पास मैं लिख देता हूं अदिश क्षेत्र की प्रवणता एक सदिश राशि होती, एक सदिश राशि होती। तो आप लिख दोगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी
फिर आप क्या लिख दोगे, इसकी दिशा तल के लंबवत होती है, जिसके अनुदेश एकांक सदिश एन कैप लिया जाता है। तो आपके पास क्या होगा, अदिश क्षेत्र की पूर्णता एक सदिश राशि होती है, तो आपने लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी whose direction perpendicular to plane or surface, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, यूनिट वेक्टर along perpendicular to surface is taken n कैप। तो आपके पास बच्चों जो ग्रेडियंट फाई है वो आप कैसे लिख देंगे, आप ग्रेडियंट फाई इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी एन। ये तो आपके पास क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या ले जाता है, एन कैप। तो आपके पास जो ग्रेडियंट फाई है उसका कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। तो ये बच्चों आपके पास ये पहला टॉपिक था। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपके पास क्या होगा कि जो ग्रेडियंट है आपके पास, स्केलर फील्ड जो होगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी जो होगी उसका जो ग्रेडियंट है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू क्या होगी, कार्तीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या होगी, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप पढ़ते रहिए। ओके।